पिछले कई दिनों से एक क्यूरी आ रही थी कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने चाहिए। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न निकल करके आता है और रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा रुझान स्मॉल कैप कैटेगरी की होता है। खास करके रिटर्न के मामले में अगर देखा जाए तो रिटर्न देखते हैं वहीं पर कूद पड़ते हैं। तो अगर आप रिटर्न देख करके म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में नहीं रखते हैं कि भाई मुझे कितना स्मॉल कैप खरीदना चाहिए ताकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ना हो और साथ ही साथ मेरा रिटर्न भी बनता रहे, तो उसके लिए आज का वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर आप अगर स्मॉल कैप 2, 4, 5 अगर स्मॉल कैप रखना चाहते हैं तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख से ज़्यादा है 10 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि 3 से 5 फंड से ज़्यादा नहीं रखें। हालांकि यह डिपेंड करता है दूसरे पैरामीटर पर कि आपका टाइम हॉरिजन कितना है, कितने सालों के लिए आप इन्वेस्टेड करना चाहते हैं। 10 लाख पोर्टफोलियो 10 लाख जो बनाए हैं कितने सालों के लिए बनाए हैं, कितने सालों में बना है आपका, या कितने सालों में बनाने वाले हैं, या 10 लाख आज से शुरू कर रहे हैं या कि धीरे धीरे करके आप बनाए हैं। दोनों कंडीशन है। मान लीजिए अगर आप SIP करके 10 लाख जमा किए हैं 5 या 10 सालों में, तो वहाँ पर आप 3 से 5 साथ म्यूचुअल फंड रखिए, 3 से 5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल कैप कैटेगरी में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लंबा समय अगर होगा, अगर 5 साल से कम समय हो रहा है तो वहाँ पर 2 से 3 फंड आप रख सकते हैं। फिर अगर 7 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि 4 या 5 भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा साल आपका जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से आपका जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में जो होता है उसमें वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती है और साथ ही साथ रिटर्न ज़्यादा पॉजिटिव होने का चांस अक्सर बना रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 से कम है तो कोशिश कीजिए कि 2 से ज़्यादा स्मॉल कैप ना लें, या एक भी लिए तो चलेगा। यहाँ पर एक स्मॉल कैप, उसके साथ एक फ्लैक्सी कैप ऐड कर सकते हैं। अगर 5,000 से इन्वेस्टमेंट चालू किए हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 7 साल से ज़्यादा है तो दोनों का दोनों स्मॉल कैप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10,000 है तो यहाँ पर 3 ले लीजिए। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए यहाँ पर 3 से 5 के बीच में रहने का, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 1 भी लीजिएगा तो भी उतना ही काम करेगा, 2 भी लीजिए तो भी उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा लीजिएगा तो भी उतना ही काम करेगा। हाँ, कभी कभी ओवर डाइवर्सिफिकेशन में आपका हो सकता है रिटर्न कम हो जाए, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जितना कम से कम फंड रखेंगे उतना अच्छा होगा। अब तो ये बात हो गई कि भाई ठीक है कितना पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो ये तो सही है कि कितना रखेंगे, कितना फंड आपको लेना चाहिए। अब हम लोग म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप का चुनाव किस तरह से करेंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहला है कि फंड साइज, जिसे कुछ भी नहीं आता है कि हमको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का चुनाव किस तरह से करना है, तो उसे सबसे पहले जा कर के फंड साइज, जिसका फंड साइज ज़्यादा हो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 करोड़ का देखिए निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, HDFC का फंड साइज 29,000 करोड़ का है, SBI का स्मॉल कैप 27,000 करोड़ का है, क्वांट का 20,000, एक्सिस का 20,000 करोड़ के आसपास है। ये तो हो गया फर्स्ट पैरामीटर कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली जो है आपका जो फंड साइज है, फंड साइज अगर जिसका ज़्यादा है उसमें उठा करके इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पैरामीटर है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो अगर आप ET मनी के साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर रैंकिंग दिया रहता है कि ET मनी रैंकिंग के अनुसार से बहुत सारे पैरामीटर को देखते हुए रैंक के आधार पर इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे तो अगर ET मनी रैंकिंग के अनुसार से आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला निकल करके आता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जो कि 1 नंबर पर बना हुआ है पैरामीटर में रिटर्न के मामले में।
उसके बाद टाटा का स्मॉल कैप फंड 2 नंबर पर है, बहुत सारे पैरामीटर इसके अच्छे हैं। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड 3 नंबर पर है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड 4 नंबर पर है। और 5वें नंबर पर जो बात करेंगे जो है सबसे पुराना फंड निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड जो है 5वें नंबर पर यहाँ पर दिया गया है ईटी मनी रैंकिंग के अनुसार से। तो इस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रिटर्न के मामले की बात की जाए कि अगर आपने जब से यह फंड लॉन्च हुआ है अगर उस समय से अगर इन्वेस्टेड रहते तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जब से लॉन्च हुआ है तब से 21% का रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप 20.5% का, उसी तरह से डीएसपी का स्मॉल कैप 18%, एक्सिस का स्मॉल कैप 23% और कोटक का स्मॉल कैप 17%। इस तरह से डिफरेंट समय में अगर आप रिटर्न के मामले में देखेंगे तो बहुत सारे फंड जो है कंसिस्टेंटली रूप से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो वैसे फंड को आपको सेलेक्ट करना है जो कि अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। उस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका जो है रिटर्न बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि अगर 3-4 म्यूचुअल फंड को उठाया जाए, 3-4 म्यूचुअल फंड को लिया जाए और उसके डिटेल कंपैरिजन किया जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो उस पर हम लोग 4 फंड लिए हैं, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, क्वांट का स्मॉल कैप, टाटा और केनरा का स्मॉल कैप फंड, 4 फंड को लिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इसके पैरामीटर को देखा जाए कि भाई ये तो ठीक हुआ, हम लोग अभी तक देख रहे थे कि रिटर्न के मामले में और साथ ही साथ जो है उसके दूसरे पैरामीटर के मामले में किस तरह से यह कार्य करता है जब से यह फंड शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर अल्फ़ा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा निकल करके आता है क्वांट में, 9.17। उसके बाद निकल करके आता है अल्फ़ा सबसे ज़्यादा निप्पॉन में 8.56। उसके बाद टाटा का स्मॉल कैप 6.33। उसके बाद केनरा का स्मॉल कैप 5.33। इस तरह से देखेंगे कि अल्फ़ा के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा निकल करके आ रहा है वह है क्वांट का। उसके बाद दूसरा पैरामीटर देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम जिसका होगा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, टाटा का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे हाईएस्ट देखिए 20.05 क्वांट का सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में आप ध्यान रखिए कि जितना कम होगा उस फंड के लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद बात आती है बीटा। 1 से जितना ज़्यादा कम रहता है बीटा किसी भी फंड का वह फंड उतना ही कम होता है, अच्छा माना जाता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो वह ज़्यादा वोलेटाइल होता है और मार्केट में जब थोड़ी सी गिरावट आती है या किसी कारणवश मार्केट गिरता है, तेज़ी से गिरता है, तो यह फंड उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि वैसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिसका बीटा कम हो, 1 से कम हो। इसलिए इस मामले में देखा जाए तो टाटा का स्मॉल कैप 0.71, केनरा का स्मॉल कैप 0.77 और इसका निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 0.8। यहाँ पर भी बीटा के मामले में जो है टाटा का स्मॉल कैप फंड अच्छा माना जाएगा। उसके बाद और दूसरे पैरामीटर हम लोग देखेंगे, शार्प रेशियो जिसका जितना ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही अच्छा माना जाएगा। इस मामले में आप देखेंगे तो शार्प रेशियो के मामले में निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड बेहतरीन है। उसी तरह से अगर मीन की बात की जाए जो जितना कम होगा वह फंड उसके लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से आप पैरामीटर को देख करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कैटेगरी एवरेज, क्या यह फंड जो है प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं या कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो कैटेगरी एवरेज है 1 साल में 45% का निकाल करके दिया है। वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई इंडेक्स जो लिया गया है इसका कैटेगरी एवरेज वह 58%। आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ क्वांट ही एक ऐसा फंड है जो कि 1 साल के अंदर में अपने कैटेगरी को बीट किया है। अगर 1 साल से ज़्यादा के टाइम हॉरिजन में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया और क्वांट ये 2 फंड जो है और साथ ही साथ टाटा ये 3 फंड जो है कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। कैटेगरी एवरेज 26% है। हालांकि केनरा थोड़ा सा पीछे रह गया, ज़्यादा पीछे नहीं। 5 साल के टाइम फ्रेम में जाएंगे
तो कैटेगरी एवरेज 26% है। वहीं पर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज निप्पॉन का 31, 5 साल में 31% रिटर्न आया है निप्पॉन इंडिया का। क्वांट का भी देखेंगे तो 39, टाटा का देखेंगे 27 और कैनरा का भी देखेंगे यहाँ पे 27-28% के आसपास है। तो जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है उस तरह से कैटेगरी एवरेज को स्मॉल कैप आसानी से, कुछ स्मॉल कैप आसानी से बीट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है स्मॉल कैप इंडेक्स में, आप अगर ज़्यादा जानकार नहीं हैं, तो आप इसके इंडेक्स फंड को भी ले सकते हैं। 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड का है, आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे। कैटेगरी एवरेज देखा जाए अपना, जितना कैटेगरी एवरेज निकल करके आएगा उतना ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपको कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अल्फा जनरेट करना है तो फिर यहाँ पर आपको कम से कम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रखना होगा। आप यहाँ पर देखिए, खुद रिजल्ट देखिए कि 5 साल से जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ पर जो है कैटेगरी को बीट करने का वादा ज़्यादा होते जाता है, कैटेगरी को आसानी से वो बीट करते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है 5 साल से ज़्यादा है तभी आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और ख़ास करके अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि 5 से 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहिए। और आप अपने पोर्टफोलियो में कितना भी स्मॉल कैप रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि अगर आपने टाइम हॉरिजन 3 साल रखा, 1 साल रखा, 2 साल रखा, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका टाइम हॉरिजन बढ़ करके 5 साल से 7 साल से ज़्यादा है तो फिर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। आप कितने भी फंड रखें, आपका पोर्टफोलियो आसानी से बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है शुरुआत में तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी के मोड में इन्वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर ही आपका वेल्थ बनेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।